क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का प्रश्न। निम्न त्रुटियों के लिए संशोधन प्रविष्टियां कीजिए। पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। पहली एंट्री, रामनाथ से मिले 496 रुपए उसके खाते में त्रुटि से 46 रुपए डेबिट किए गए। रुपीज 496 रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट as rupees 46। सेकेंड, गोविंद से मिले 15 रुपए अपहार के जो उसके खाते में क्रेडिट किए गए। डिस्काउंट रुपीज 15 रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। थर्ड ट्रांजेक्शन, भवन की मरम्मत के 775 रुपए थे जो भवन खाते में 576 रुपए डेबिट किए गए। Third, building repair 775 were debited to building account as rupees 576। विक्रय पुस्तक का योग 250 रुपए से अधिक लग गया। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 250। एक ग्राहक के 350 रुपए देनदारों की सूची में नहीं दिखाए गए। Debtor for rupees 350 was omitted from the list of debtor। Yes, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। पहली एंट्री पढ़ते हैं हम। रामनाथ से 496 रिसीव हुए। रामनाथ से जब रिसीव होंगे तो कैश दुकान में बढ़ेगा, कैश दुकान में आएगा और देने वाला कौन हो जाएगा? रामनाथ। तो कैश आ रहा है, डेबिट होगा, रामनाथ क्रेडिट होगा। तो हमें जो करेक्ट एंट्री करनी थी वो ये करनी थी कि रामनाथ को 496 से क्रेडिट करना था। रामनाथ को 496 से क्या करना था? क्रेडिट करना था। परंतु अच्छा, कैश का नाम नहीं लिखा आपने, है ना, क्योंकि कैश में गलती होती नहीं है। यदि मैं वहां लिख दूंगा तो अननेसेसरी फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए कैश का नाम लिखा ही मत करो। ठीक है, अब वो बोल रहा है, क्लियर लिखा उसने कि गलती से 46 रुपीज रामनाथ के नाम से डेबिट कर दिए। गलती से 46 रुपीज रामनाथ के नाम से क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। तो रामनाथ को क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। ओके, अब क्या तरीका? जो करेक्ट एंट्री में लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा। रामनाथ क्रेडिट है तो क्रेडिट होगा, रामनाथ क्रेडिट है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, और ये जो रॉन्ग एंट्री में रामनाथ डेबिट है तो ये अपना साइड क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। ये डेबिट है तो यहां क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये तो क्रेडिट होगा ही होगा और ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दोनों क्रेडिट हो जाएंगे तो डेबिट क्या होगा फिर? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस को हम डेबिट करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले करेक्ट एंट्री एज इट इज यहां लिख दी जाएगी। तो ये लिखी हमने टू रामनाथ 496। अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा। टू रामनाथ 496। जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज आ गया। जो रॉन्ग है वो अपना प्लेस चेंज करेगा। रॉन्ग क्या है? ये डेबिट, तो यहां आकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट किया हमने, ये यहां डेबिट था, अब अपना प्लेस चेंज करेगा तो क्रेडिट करेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही क्रेडिट में आ गए। अब ये दोनों कहाँ आ गए? क्रेडिट में आ गए। अब ये जब दोनों क्रेडिट में आ गए तो मैं डेबिट किसको करूं? और जब तक डेबिट में अमाउंट नहीं लिखूंगा, जब तक मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ एक नया अकाउंट लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इन दोनों अमाउंट को मैंने क्या किया? ऐड किया। इन दोनों अमाउंट को मैंने क्या किया? ऐड किया। जब ऐड किया तो कितना आ रहा है? 542 रुपीज।
बराबर। तो ये 542 रुपीज़ आ गया। अब देखो दोनों तरफ की बराबर हो गई अमाउंट। अब इसकी नरेशन लिखेंगे, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर रामनाथ अकम। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट होती है। हमारी नेक्स्ट एंट्री है सेकंड, गोविंद से 15 रुपए डिस्काउंट के प्राप्त हुए। देखो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और गोविंद डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट आपकी इनकम है, और इनकम जितनी होती है वो सब क्रेडिट होती है। तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा और गोविंद डेबिट होगा। ठीक है, तो गोविंद को हमें डेबिट करना था। किसको डेबिट करना था हमें? गोविंद को डेबिट करना था। करेक्ट एंट्री क्या है हमारी? गोविंद को डेबिट करना था हमें। ये गोविंद को हमें डेबिट करना था, बट देखना क्या लिखा हुआ है, उसके खाते को गोविंद के खाते, उसके खाते मतलब गोविंद के खाते को क्रेडिट कर दिया गया। ये देखो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा तरीका क्या होता है, करेक्ट जो है वो यहाँ एज इट इज आ जाएगा। करेक्ट एंट्री में गोविंद डेबिट है तो हम भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। करेक्ट एंट्री में गोविंद डेबिट है तो हम भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ जो गोविंद क्रेडिट है उससे भी हम यहाँ डेबिट करेंगे, तो ये भी डेबिट हो जाएगा, और ये अपोजिट होगा मतलब ये भी डेबिट हो जाएगा। तो ये गोविंद डेबिट और ये गोविंद भी डेबिट हो जाएगा। तो दोनों गोविंद 15-15 रुपए से क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो चलिए इस गोविंद को, तो जो करेक्ट वाला गोविंद है उसको डेबिट किया मैंने। ये जो रॉन्ग है, ये जो रॉन्ग है इसको भी हमने डेबिट किया, इसको भी हमने डेबिट किया। अब मेरे पास दोनों ही डेबिट हो गए ये तो। अब क्या करेंगे, हम नया अकाउंट खोलेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, कहाँ जगह खाली है? बोले सर क्रेडिट में जगह खाली है। कहाँ जगह खाली है? क्रेडिट में खाली है। तो सस्पेंस कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये लिखा हमने टू सस्पेंस अकाउंट 30 रुपीज। 30 क्यों? अरे जितना डेबिट है उतना ही क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए ना। तो डेबिट डेबिट कितना हो रहा है, 30। 15 और 15 15 और 15 कितना हो रहा है, 30। तो यहाँ भी कितना आएगा, 30 आएगा। नरेशन हो जाएगी, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर गोविंद्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट उसने लिखा है बिल्डिंग की रिपेयर के 775। बिल्डिंग की रिपेयर है तो रिपेयर के नाम से डेबिट होना चाहिए। किस नाम से डेबिट होना चाहिए? रिपेयर के नाम से डेबिट होना चाहिए। एक्सपेंसेस है ना आपका, एक्सपेंसेस है, डेबिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो ऐसा करेक्ट ये है कि डेबिट होना था। गलती क्या हुई, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। गलत क्या हुआ, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया 576 से। बिल्डिंग अकाउंट के नाम से डेबिट कर दिया 576 से। पढ़ लो, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। अब क्या करें? कुछ नहीं सर, रिपेयर जो सही है उसको तो सर यहाँ लिखो आप। ये लिख दिया हमने। सर ये जो गलत है वो डेबिट है, ये जो गलत है वो डेबिट है, तो इसे क्या कर दीजिए सर आप, क्रेडिट कर दीजिए। तो ये क्रेडिट कर दिया। बट अब देखो ना, यहाँ अमाउंट जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, 775 और 576। तो इन दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो जब अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है तो वो यहाँ क्रेडिट में, कहाँ पर, क्रेडिट में, किस नाम से आ जाएगा, सस्पेंस। अब आप लोग सर क्रेडिट में क्यों लिखेंगे? क्रेडिट में इसलिए लिखेंगे बेटा क्योंकि अमाउंट जो कम पड़ रहा है, अमाउंट जो कम पड़ रहा है वो क्रेडिट में कम पड़ रहा है। तो
इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में 199 रुपीज। कैसे आ गया? अरे बेटा यहाँ 775 है, यहाँ 576 है, तो 775 में से 576 लेस किए तो कितना आ रहा है? 199। क्लियर? तो ये सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहाँ पर लिखा जाएगा। नरेशन आएगी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर रिपेयर अकाउंट। ओके, फोर्थ एंट्री हम पढ़ रहे हैं, विक्रय पुस्तक का योग 250 से अधिक लग गया। मैंने बोला था आपको, जब अंडरकास्ट या ओवरकास्ट की एंट्रियां हो तो उन्हें करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में नहीं लिखते हैं, उनकी डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री हम कर देते हैं। तो चलिए, हाँ, सेल्स बुक का टोटल 250 से ज्यादा लग गया। सेल्स का नेचर, बोले सर सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। ज्यादा लग गया तो अपोजिट लिखेंगे, ज्यादा लग गया टोटल तो अपोजिट लिखेंगे। क्रेडिट होता है सेल्स, तो सेल्स को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। सेल्स क्रेडिट होता है तो नेचर, रूल क्या है? क्रेडिट होना, तो उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो सेल्स तो यहां क्या हो जाएगा भाई? डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट में क्या लिखूं? सस्पेंस। तो ये लिखा हमने, टू सस्पेंस अकाउंट 250 रुपीज। नेक्स्ट नरेशन आ जाएगी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर सेल्स ओवर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगली एंट्री पढ़ेंगे हम। एक ग्राहक के 350 रुपए देनदारों की सूची में नहीं दिखाए गए। डेटस जो होता है उसका नेचर डेबिट होना होता है। तो डेटस को हमें डेबिट करना था 350 से। डेटस को हमें डेबिट करना था 350 से। ठीक है, हमने डेबिट नहीं किया तो कम लिखा, उसमें कम लिखा, और कम लिखा तो उसको नेचर वाइज लिखेंगे, डेबिट ही करेंगे। भाई डेटर में लिखना था और नहीं लिखा तो हम बोल सकते हैं ना कि कम लिखा। हम बोल सकते हैं कि उसमें डेटर में अमाउंट क्या लिखा? कम लिखा। और कम लिखा तो नेचर के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। डेटर क्या होता है? डेबिट, इसलिए हमने क्या कर दिया? डेबिट। अब दूसरा नाम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट 350। नरेशन आ जाएगी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर डेटर अंडर कास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो हमारा यहां पर आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।